भानगढ़ किला। जैसे ही उसको लेकर के बाहर आते हैं और कार से हॉस्पिटल ले जाना चालू करते हैं तो तुरंत ही कार रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और तीन के तीनों दोस्त वहीं पे मारे जाते हैं। इतना डरावना है कि नमस्कार साथियों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़ किला के बारे में, जो संसार का सबसे डरावना और सबसे भूतिया महल के बारे में जाना जाता है। ये भानगढ़ का किला भगवंत दास के द्वारा बनाया गया था 1573 ईस्वी में। और ये भानगढ़ के किला इतना डरावना है कि इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद जो भी अंदर आएगा वो बचकर वापस नहीं जाएगा। इस सूचना का उल्लंघन करते हुए तीन दोस्तों ने एक योजना बनाया कि किस प्रकार से गार्ड से बच करके हमको अंदर जाना है और अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको देखना है, उसको रिकॉर्ड करना है और बाहर सबको ला करके बताना है कि केवल और केवल मन का एक डर है, मन का एक वहम है, बाकी डरावनी चीज कुछ होती नहीं है। तीनों दोस्त आपस में प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक वो गार्ड से बच करके उस महल में अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो गेट से अंदर जाते हैं, अचानक से तीन दोस्तों में से एक दोस्त किसी चीज से टकराता है और टकरा करके कुएं में गिर जाता है। हालांकि ये कुआं पूर्ण रूप से सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। किसी तरीके से दोनों दोस्त मिल करके उस तीसरे दोस्त को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद वो प्रयास करते हैं कि इसको पहले उपचार कराया जाए, फिर अंदर हम लोग जाएंगे देखेंगे। तो जैसे उसको लेकर के बाहर आते हैं और कार से हॉस्पिटल ले जाना चालू करते हैं तो तुरंत ही कार रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है और तीन के तीनों दोस्त वहीं पे मारे जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये लोग उस सूचना का उल्लंघन किए, उस बोर्ड का उल्लंघन किए कि जो रात के समय अंदर नहीं जाना है, और इसी तरीके से उस किले ने अपना बदला इन लोगों की मौत से ले लिया है। खैर, ये बहुत रोचक घटना है। तमाम गांव वालों का कहना था कि इन लोगों ने अगर उल्लंघन नहीं किया होता तो इनका मौत नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से पहले हम भानगढ़ किला के बारे में जान लेते हैं। ये भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में है और अरावली पर्वत के बीचों बीच स्थित है। इस भानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में भगवंत दास के द्वारा किया गया था और उन्होंने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए किया था। ये माधो सिंह वही है जो आप जानते होंगे अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे, उनके लिए बनाया गया किला था। खैर, जब ये किले का निर्माण हो रहा था तो इसके पीछे की दो कहानियां हैं कि किस प्रकार से ये किला पूर्ण रूप से भूतिया बना, किस प्रकार से शुरुआत के दिनों में जहां लगभग 9000 से ज्यादा घर निवास करते थे, आज वह पूर्ण रूप से खंडहर बना है। दोनों कहानियों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। जब भगवंत दास इस किले का निर्माण कर रहे थे तो उस किले के जस्ट बगल में ही एक साधु रहते थे जिनका नाम था बालूनाथ। उन्होंने जब किले का निर्माण होना देखा तो उन्होंने पहले मना किया कि किले का निर्माण नहीं करना है, और भगवंत दास ने उनसे बहुत विनती किया कि किले का निर्माण अगर हम यहाँ करेंगे तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। तब बालूनाथ ने कहा कि आप किले का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किले की छाया मेरे कुटिया तक नहीं पड़नी चाहिए। तो बालूनाथ ने कहा कि जिस दिन इस किले की छाया मेरे कुटिया पे पड़ेगी उस दिन विनाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से चलता रहा और भगवंत दास ने केवल 4 मंजिलें तक उस किले का निर्माण किया। फिर इसके बाद उनके पोते ने उस किले को खींच करके 7वें मंजिल तक पहुंचा दिया, और जब 7वां मंजिल का पूरी दीवार तैयार हुई तो वो दीवार की छाया उस कुटिया पर पड़ना चालू हुई और माना जाता है कि तभी से उस भानगढ़ किले का विनाश होना शुरू हो गया। इसके पीछे और जो दूसरी कहानी है, दूसरी कहानी माना जाता है कि राजा छतर सिंह की बेटी रानी रत्नावती और सिंधिया, यानी कि जो साधु सिंधिया था, उसके बारे में माना जाता है कि तांत्रिक सिंधिया जो था वह रानी रत्नावती की सुंदरता से इतना मोहित हो चुका था कि वह उनके प्रेम में पागल हो चुका था। लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक होने के नाते उसका विवाह या उसका मिलन कभी भी रत्नावती से नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वह योजना बनाता रहा कि किस प्रकार से हम रानी को अपने कब्जे में कर सके। तो उसे एक दिन सूचना मिलती है कि रानी रत्नावती एक दिन बाजार में आई हुई हैं और इत्र की दुकान पर खड़ी हैं। तो उसने सोचा कि अपने तंत्र के बल पे कि उस इत्र की बोतल में हम कुछ ऐसा करें जिससे कि रानी हमारे ऊपर मोहित हो जाए, और वह कुछ ऐसा ही करता है कि एक लव पोशन तैयार करता है जिसकी वजह से रानी के इत्र की बोतल में वह पूरी तरीके से अपना तंत्र शक्ति मिला देता है। और रानी को किसी तरीके से ये बात का खबर मिल गया कि जो सिंधिया है इसने कुछ न कुछ इसमें कमाल किया है।
तो उस दिन हुआ क्या कि रानी वो बोतल को ले जाकर के एक बड़े पत्थर पे फेंक देती हैं। खैर ये तंत्र का कमाल था कि उस तंत्र के शक्ति के कारण वह पत्थर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और वह उस सिंधिया के प्यार में लुढ़कते हुए सीधा उसके पास गया और उसको वह दबा दिया। और जैसे ही दबा दिया तो तुरंत ही सिंधिया की मौत नहीं हुई। उसके मौत के पीछे थोड़ा सा समय बचा, जिस समय के दौरान उसने ये श्राप दिया कि जाओ जितने लोग इस भानगढ़ किले में रहते हैं सबकी मौत होगी और किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि सब यहीं पे भूत प्रेत बन करके घूमेंगे टहलेंगे। ठीक इसी प्रकार से ऐसा चलता रहा और कुछ ही समय के अंदर अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच युद्ध होता है और जैसे ही युद्ध होता है पूरा का पूरा भानगढ़ एकदम तबाह हो जाता है। रानी रत्नावती का मौत होता है, छतर सिंह का मौत होता है, इसके साथ साथ जितने भी राजघराने के लोग थे सबकी मौत हो जाती है। आज वह भानगढ़ का किला इतना भूतिया बन चुका है कि अगर आप जाकर के वहां देखें कि वहां छतें नहीं हैं, दीवार खड़े हुए हैं लेकिन छतें नहीं है। अगर किले के अंदर से आप प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई अजीब शक्ति आपको बुला रही है, कोई काली साया आपके पीछे पीछे टहल रही है, लेकिन जैसे ही आप घूमते हैं तो पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। वहाँ आसपास के लोगों की माने तो उनके द्वारा ये होता है कि रात में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आती है, बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, रात को औरतों के चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आती हैं। इस प्रकार से तमाम दावे होते हैं। एक बार वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि चलते हम वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या होता है। कई पैरानॉर्मलिस्ट एक्सपर्ट भी वहाँ गए और उन्होंने ये चेक किया, वहाँ पाया कि यहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ हैं और इसकी अगर हम देखें तो बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया है। आप अगर देखें हो करण अर्जुन मूवी तो उसमें भी करण अर्जुन मूवी की कुछ शूटिंग भानगढ़ किले में भी होती है। वहाँ कुछ एक बार ऐसी घटना घटित होती है कि एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक बार जब शूटिंग के दौरान डांस कर रही थी तो उन्होंने अपने बालों को ऐसा खोल करके डांस करना शुरू किया, ऐसा मानो कि उन पे कोई पजेस्ट कर लिया हो और पूर्ण रूप से अपना अधिकार जता करके और अपने कब्जे में उनको नचा रहा हो। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक बार और भी कई एक्टर्स गए थे जिन्होंने ये देखा कि वहाँ जाने के बाद जब वो जाते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनको समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एक बार आप भी भानगढ़ किले के बारे में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।